हो सकता है कि किसी जगह पे आपने डेट ऐड नहीं की हो सकता है किसी जगह पे आपने कोई ऑथर के साथ जो है कोई नेम नहीं लिखा हो, कोई एक चीज़ आपने ऐड नहीं की हो, तो एरर्स यहाँ पर आएंगे। लेकिन जो सबसे मेन बात अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इस तरह की साइट्स में जो नॉर्मल साइट्स होती है, जैसे आर्टिकल्स वगैरह हो गए, जैसे कोई ब्लॉग वगैरह हो गया, कोई नॉर्मल जो साइट्स होती है उसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि schema.org जो है इसको यूज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है तमाम टेम्पलेट्स और थीम्स जो मैंने आपको पहले कहा कि उसमें schema.org का जो है मार्कअप शामिल होता है, क्योंकि ये बेसिकली HTML5 से लिया गया है, तो उसमें ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए मैं आपको अपनी साइट दिखा रहा हूँ, आपको मैं दूसरी साइट भी दिखाता हूँ, onlineustaad.com, जो कि बहुत बड़ी साइट है, तब ज़्यादा पेजेस है उसमें। ये मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ गूगल वेब मास्टर टूल्स के अंदर, और यहाँ पर हम जाते हैं सर्च अपीयरेंस के अंदर, स्ट्रक्चर डेटा। अब इसमें ये देखिए 604 आइटम्स है, टोटल 203 पेजेस है, आप देख सकते हैं यहाँ, लेकिन आइटम्स 604 हैं, ठीक है। और एक आइटम में एरर भी है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, थिंग, पर्सन, रिव्यू, प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट भी एक है और रिव्यू भी एक है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट मैंने ऐसे ही आपको यहाँ पर दिखाने के लिए ऐड किया था, और रिव्यू जो है वो भी मैंने एक ऐड की हुई थी अपनी वेबसाइट में। मैं आपको यहाँ पर विज़िट करवाता हूँ onlineustaad.com में। ये देखिए एक पोस्ट में ऐसे ही मैंने ऐड किया था, ये एसईओ के हवाले से पोस्ट है एक onlineustaad.com पे। तो इसके एंड में मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेम्पलेट के ये थीम के अंदर ही मौजूद था, तो इसमें मैंने ये ऐड कर दिया था, ये देखिए रिव्यू का ऑप्शन किया, लोग इसमें इसको रिव्यू दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। तो ये कि इसमें इसको टोटल 3 वोट्स मिले हैं अभी तक, और 4.85 जो है वो इसका वो है अपना क्या नाम है टोटल रेटिंग है। अब इसके सोर्स कोड में अगर मैं जाऊँ इस पेज के और आपको वंस अगेन आइटम्स को दिखाऊं, तो ये देखिए पहले तो ये देखिए रिव्यू के लिए, ठीक है, आर्टिकल, आइटम प्रॉम्प्ट, रिव्यू, आइटम स्कोप, टाइम टैप, रिव्यू, ये देखिए ये रिव्यू का ऐड हुआ है इसमें टेक schema.org, और ये मैंने नहीं किया है, ये इस टेम्पलेट या थीम में बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। जब आप इसमें रिव्यू ऐड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसमें वो ऐड कर देता है, आई मीन उसका जो अप्रोप्रिएट स्केमा वाला मार्कअप होता है वो ऐड कर देता है, ठीक है। तो बाकी चीज़ों इसमें ज़रूरत नहीं है। अब ये जो मैं schema.org की आपको बात कर रहा था ना, तो इसमें A to Z इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से कि आप स्केमा का मार्कअप अपनी वेब पेजेस में कैसे ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर, इवेंट्स के अंदर, म्यूज़िक, वीडियोस, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, जो भी आइटम टाइप्स हैं। अब बात यह है ना जनाब कि नॉर्मल वेबसाइट्स के लिए इसकी ज़रूरत आपको नहीं होती। मैंने पहले भी कहा, फिर भी कहा, फिर भी कहा, और एक बार फिर कह रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसी साइट्स आप मैनेज कर रहे हैं, या आप कोई क्लाइंट से ले रहे हैं, या किसी के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको इस हवाले से स्ट्रक्चर डेटा यहाँ पर जाते हैं, एक पेज है गूगल का, पुम 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 पुम, ये तो टूल है स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल। ये देखिए जो मैं आपको चीज़ कह रहा था ना, जब आपकी साइट कोई इवेंट टाइप होती है, जैसे ये कोई होटल है ना, तो उसमें यहाँ पर ये देखिए डेट्स वगैरह नज़र आ रही है, और वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, अब मैं क्या आपको बताना चाह रहा था, एक्चुअली ये चीज़ें बताना चाह रहा था। ये आपकी साइट अगर आर्टिकल्स की है ना, आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स की ये मेरी भी साइट आर्टिकल्स की है, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको वही कह रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वो इंक्लूड होता है मार्कअप, जो बेसिक मार्कअप होता है। उसके अलावा अगर आपकी साइट कोई इवेंट्स की है, कोई लोकल बिजनेस है, इवेंट्स मींस कि कोई
डेट जो है वो सेलेक्टेड है, उसमें कोई इवेंट होगा, उसकी डिटेल्स आपने अपनी वेबसाइट में ऐड की है, अपनी किसी भी पेज में या किसी साइट पे या कहीं पर भी, तो वो उसको आप मार्कअप कर सकते हैं। और प्रॉपर मार्कअप करने से गूगल में वो अच्छे अंदाज से जो है नज़र आएगी। जैसे कि ये आपको ऊपर ये जो नज़र आ रहा है, इस तरह एक अच्छे अंदाज से नज़र आएगी। मैं आगे भी बात करेंगे। लोकल बिजनेस हो, कोई रेस्टोरेंट्स हो, रेस्टोरेंट्स में ये होता है कि वहाँ पर जो है ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, कोई डिशेस वगैरह होती है, तो उन सब की उन सबको आप मार्कअप कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो शॉपिंग वगैरह की, उसमें भी मार्कअप ऐड करना ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हो, उसमें भी ऐड करना, मूवीज़, टीवी एपिसोड्स और बुक्स, तो इन चीज़ों के लिए ये मार्कअप जो है ज़रूरी है। इस तरह की साइट हो, नॉर्मल साइट हो तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो मैंने आपको कुछ ना कुछ जो समझाने की वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस स्ट्रक्चर डेटा को, वो आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। और यहाँ पर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा होता है कि आपका स्ट्रक्चर डेटा इस डैशबोर्ड में किस तरह आपका हमने वो पिक किया हुआ है और क्या कुछ है। अब अगर आप के पास कोई नॉर्मल साइट के अलावा कोई इस तरह की साइट है जो इस कैटेगरी इन कैटेगरीज में आती है, तो और मार्कअप नहीं हुआ हुआ है, मार्कअप तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी सोर्स कोड में जाके चेक करवाया, आप भी चेक कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट तमाम जो थीम्स और टेम्पलेट्स होते हैं, यानी कि कोई वो ई कॉमर्स की थीम या टेम्पलेट है तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐड किया जाता है आजकल के मॉडर्न थीम्स में, और डिज़ाइनर्स जिसको ऐड करते हैं डेवलपर्स होते हैं। लेकिन अगर नहीं भी है इन केस, तो आप जो है यहाँ से ऐड कर सकते हैं ईजिली। ईजिली तो नहीं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो फिर हर पेज में आप इसको ऐड कर सकते हैं। इन तमाम जो अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि कलर के लिए कलर, और टाइटल के लिए नेम, और मतलब मुख्तलिफ चीज़ें। लेकिन उससे भी आसान एक टूल है यहाँ पर, डेटा हाइलाइटर के नाम से। ये देखिए, डेटा हाइलाइटर। तो अगर आप वो भी यूज़ नहीं कर सकते, तो ये डेटा हाइलाइटर जो है, इसके थ्रू जो है आप उसको यहाँ गूगल वेब मास्टर टूल्स की मदद से ही आप हाईलाइट कर सकते हैं, गूगल को बता सकते हैं कि ये जो डेटा पड़ा हुआ है किसी एक पेज में या किसी पूरी वेबसाइट में, तो उसको आप उसमें से किस किस चीज़ को आप पिक कर लो। यानी कि ये जो चीज़ें हैं ना जो मैं आपको बता रहा था, ये वाली, अगर ये आपकी साइट में कोई खाल खाल मौजूद है, पूरी वेबसाइट इस तरह की नहीं है, या पूरी वेबसाइट भी अगर है, तो आप इस टूल की मदद से, डेटा हाइलाइटर की मदद से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली यही से गूगल को बता सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।